ऐसे अम्बेडकर हॉस्टल अम्बेडकर सिद्धार्थ हो विहार। सिद्धार्थ विहार विहार। इसको गिराने का नहीं अपने को, इसको नया बनाने का है। जो बाहर से लोग आते हैं ना यहाँ पे सीखने के लिए, मतलब स्टूडेंट लोग, गरीब लोग आते हैं, इन लोग को आसरा चाहिए यहाँ पे। ये आसरा जो है ना सब लोग को देना चाहिए, जो गरीब बच्चों के लिए, जो बाहर से आते हैं, बाहर गांव से, पूरे महाराष्ट्र में से आते हैं, उन लोग को सीखने के लिए ये वास्तु अपने को रखने का है। ये जो है ना रखने का है। भैया इधे हॉस्टल। हाँ हॉस्टल, ये जो हॉस्टल है वो देखो हॉस्टल का कैसा हालत बनाया। ओह यस यस ओके भैया। हाँ प्रदीप, एकच मिनिटात सुनील कांबळे आणि सर्व महान पुरुषांना विनम्र अभिवादन करून आमच्या अध्यक्षाला आमच्या धोरणाचे मार्गदर्शन नामदेव साहेब या सुरेश आंबेडकरी अपना चैनल नेट पे है क्या? नेट पे बहुत कॉलेज भैया कॉलेज दिस वन। या प्रांगणामध्ये आपले सगळ्यांचे नेते आमच्या हाताखाली देखील बोलत होतं, पण आपल्या दिस इज अम्बेडकर कॉलेज। अम्बेडकर स्टार्टेड अम्बेडकर डॉक्टर हॉस्टल अम्बेडकर स्टार्टेड। सगळ्यांना विनंती करतो की शेवटच्या भाषण समोर जायचं आहे. अत्यंत श्रेष्ठपणे बसलेले आठवड्याच्या भाषण करायला नामदेवरावांना शासनाच्या वतीने अभिवादन कोणी सहन केलेले नाही, त्याच्या अगोदर अगोदर आठवड्याच्या भाषण करायला मी बाहेर होते नामदेव ढसाळांच्या कवितेचे शब्द भेटलेले। मी बाहेर होते नामदेव ढसाळांच्या कवितांचे शब्द भेटले। स्टूडेंट रहता है वही मेंटेनेंस करते हैं, जो रहता है वही मेंटेनेंस करते हैं। पेंटिंग कलर सड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, वो गिरा हुआ है।
स्टूडेंट करते हैं। मस्किटोस भैया, मस्किटोस मैं समझा नहीं। मच्छर तो बहुत है। कम कम नो दिस इज सब यहाँ का स्टूडेंट हैंडल स्टूडेंट ही पैसा निकालते हैं, स्टूडेंट ही काम करते हैं। कोई भी रहेगा तो कैसा ये बुद्ध विहार रहेगा, इसके अंदर बुद्ध मूर्ति है। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर मूर्ति है, फर्स्ट फ्लोर। कॉलेज की बात दलित लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे और उसके खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र के जो नामवंत और नए लोग पढ़े लिखे लोग थे, उनके दिल में बहुत से ऐसे चिढ़ निर्माण हो गई और उन्हीं लोगों ने दलित पैंथर नाम के एक संगठन बनाया। उनके संस्थापक है कवि पद्मश्री नामदेव ढसाल। दादा नामदेव ढसाल ने दलित पैंथर ये संगठन के तरफ से जिस जगह पे हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उनके अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को बड़े पैमाने से उनको धक्का दे दिया, उनको जेलबंद कर दिया और दादा ने साहित्य और काव्य लिखन का काम यही रूम में किया था। दादा का दलित पैंथर का स्थापना 1972 में और उसके बाद कम से कम 2-3 साल हर दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दादा यहाँ पे आते थे और यही रूम पे रह के रात दिन पढ़ाई करते थे और साहित्य और मराठी हिंदी साहित्य और कवि काव्य लिखने का काम दादा ने किया है। ये कॉलेज नाम भैया सिद्धार्थ विहार हॉस्टल वडाला। इसका मेंटेनेंस नहीं होता। हाँ, कितना कास्ट लोग हैं यहाँ? खाली ओनली 9 बौद्ध है और जो गरीब लोग हैं, स्टूडेंट है, मतलब अदर कास्ट के गरीब लोग हैं, ये वो भी यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं और सीखते हैं। वो इधर जाति भेदभाव कोई नहीं करता। स्टूडेंट लोग जो है एक साथ में रहते हैं, कौन से भी जात वाला रहने दो, गरीब रहने दो, उसकी मदद की जाती है यहाँ पे। स्टूडेंट लोग जो भी है आपस में मदद करते हैं और आपस में मदद करते हैं सबको। हाँ, कितना IAS IPS ऑफिसर इधर से जो भी यहाँ पे पढ़ाई करने वाला आदमी था, यहाँ पे IPS ऑफिसर हो गया, कलेक्टर हो गया, DSP हो गया, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, गायक हो गए, कलाकार हो गए, पेंटर हो गए। ये जो बाबा साहब की वस्तु है, ये सब इधर से बाबा साहब की कृपा है
बाबा साहब का आशीर्वाद है करके ये लोग कभी भी यहाँ से जाएंगे, सीख के बड़ा हो जाएंगे तो बाबा साहब के सिद्धार्थ विहार हॉस्टल को कभी भूलते नहीं। वो कभी ना कभी आते हैं, जाते हैं, पूछते हैं कैसा है भाई, ठीक है, और चले जाते हैं और वो बोलते हैं अभी कैसा है, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने जो किया है वो अच्छे लोगों के लिए किया है, अच्छे बच्चों के लिए किया है। और ये बाबा साहब का जो हॉस्टल है वो गिरना नहीं चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बस रिपेयर होता नहीं है, ये जो फंड आता है वो फंड आता है, वो रिपेयर भी नहीं होता है। सोसाइटी ध्यान नहीं देती है यहाँ पे, जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी है वो यहाँ पे ध्यान नहीं देती है। वो सब देखना चाहिए सोसाइटी वालों को, जो भी चलाते हैं सोसाइटी। Hey, introduce yourself and speak about Myself, this. Manoj Kamble. I am a second year law student at Ambedkar College, and I stay in this hostel for nearly 3 years. Which this is the hostel. Yes, Students are staying here. all students are staying here. Okay. What is this hostel? Is this condition? Hostel is in which they are trying to make it better condition. We have spoke with most of the concerned person, and they will take the necessary actions. But GHMC wanted to remove this hostel. Who? GHMC? No, Greater Mumbai. No, Your municipality. municipality. Did they serve a notice to vacate the hostel? They have served the notice. They are fighting. I don't know anything about that. They have served. They just put the notice every day time they come. There is a notice Yeah, put up. they put the notice and they. What was the notice? Only the building is in the poor state. That's it. Therefore vacate. But Did they ever try to repair? they are trying. I don't know anything about what they are, but they are trying to do something. Okay, how many students are staying here? There are about 56. 56 students. How many rooms are there? 147. But why rest of the rooms, what happened? The rest of the rooms What happened to rest of the rooms? are in means they are locked. Why? But Do you have a warden? Do you have a warden for this hostel? see, this hostel actually information People Education Society will give you. Okay, but it is under government. It's not a private. No, it is under People Education Society. But government provides fund for that. That we don't know anything. Okay. But So the People Education Society, which Ambedkar formed. yes, So now Ambedkar, whatever formed, this is the greatness of yes. in Maharashtra. Yes. So that majority of the hostels are kept closed. So I don't know any information. Okay, there is RPI office inside the hostel. That I don't know. I am just student. I am busy with my studies. No comments, huh? No comments. मराठी में बात करते हैं, हाँ हमारा हिंदी हिंदी भी चलेगा। हाँ हिंदी अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है मतलब श्रद्धांजलि का, ये नामदेव जी धसाल है, ये 10 लाउड यहाँ पे रहते थे। उनका रूम नंबर था 105, 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे उनकी शुरुआत हुई और ये शुरुआत यहाँ अभी तक यहाँ चालू ही रखी है उन्होंने। तो कवि थे, साहित्यक थे, समाज कार्य थे, उन्होंने अभी तक अच्छा काम किया है और अच्छा काम करके जा रहे हैं। और ये लोग ने अभी सब लोग को बुलाया है कि ये देखो मेरा वास्तु है इधर, इनका जो कुछ भी है गौर गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्टल है। बाबा साहब ने जो बनाया है ये गौर गरीबों के लिए बनाया है। गौर गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। बाबा साहब का यही सपना है, यही सपना गौर गरीब बच्चों पूरा करेंगे, इतना ही पूरा करेंगे। और हॉस्टल के बारे में अभी देखो, ये हॉस्टल बहुत पड़ा हुआ है, ये रिपेयर नहीं होता है, रिपेयरिंग करते नहीं। ये जो है सब सोसाइटी के ऊपर है, और सोसाइटी का अपने को मालूम नहीं है कौन क्या करता है क्या नहीं है। मैं तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ और अभी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। जो रिपेयर होता है वो फंड आता है, वो फंड कौन आता है, कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से आता है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी से आता है, वो भी अपने को मालूम नहीं है। लेकिन जो जितना मालूम है उतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाली ये गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पे है जो ऐसा ही बिल्डिंग खड़ा रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये जो बिल्डिंग है खाली इसमें, और पूरे महाराष्ट्र में से, पूरे देश में से यहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ाई के लिए। ये खाली हम लोग को अच्छी तरह से रिपेयर होना चाहिए
ये बिल्डिंग गिराना नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसा बिल्डिंग है वैसा ही बिल्डिंग खड़ा होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई नहीं चाहिए। बस खाली बाबा साहब का सपना जो है वो पूरा होना चाहिए। भैया लेडीज हॉस्टल किधर भैया? लेडीज़ हॉस्टल है वो 5 नंबर प्लॉट पे है, वो 5 नंबर प्लॉट उधर है, वो साइड पे वो प्लॉट पूरा खाली पड़ा हुआ है। और जो झोपड़पट्टी वाले हैं वो सब अंदर घुस गए अभी, वो उधर भी किसका ध्यान नहीं है, सोसाइटी का भी ध्यान नहीं है। वो जो सोसाइटी चलाती है वो अपने को, सोसाइटी का चेयरमैन कौन है क्या है वो भी अपने को पता नहीं है। लेकिन जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, और जो भी चलेगा वो अच्छे के लिए चलेगा। हमारी वही सोच है, और बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ।